अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। जिसकी डेफिनेशन है ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है, यानी तब्दील नहीं होता, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। फ़र्ज़ किया जाता है कि गैस की कमियत m है, उसका टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है, वॉल्यूम उसका V1 है, प्रेशर उसका P1 है। तो इसकी पीवी डायग्राम की तरफ अगर गौर करें तो फ़र्ज़ किया कि एक पॉइंट 1 है, यहाँ पे गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है। उसे मुश्किल टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है या एक्सपेंड किया जाता है तो चूँकि एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तो इससे इसका वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होगा, और जिस निस्बत से वॉल्यूम बढ़ेगा उसी निस्बत से प्रेशर कम हो जाएगा। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का फासले ज़रब कांस्टेंट रहता है, पीवी इक्वल होता है कांस्टेंट के इस प्रोसेस के दौरान। चूँकि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, T1 बराबर रहता है T2 के, तो T2 माइनस T1 ज़ीरो ही होगा, यानी तब्दीली कोई नहीं होगी। इसलिए इसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई तब्दीली नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी बराबर होगी ज़ीरो के। ये जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं, जो टिक किए हैं, सिर्फ आप वही याद करेंगे इसमें से। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो जैसे मैंने पहले आपको समझाया था दूसरे प्रोसेस में कि थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून के मुताबिक हीट सप्लाइड बराबर होती है वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी के। तो चूँकि इस प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, इसलिए हीट सप्लाइड बराबर आ जाएगी W प्लस ज़ीरो के, और H बराबर आ जाएगा W के। याद रखना है इंटरनल एनर्जी को आप U से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, H को, हीट को आप Q से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हीट या वर्क डन का जो फार्मूला बनेगा वो होगा 2.3 P1 V1 log P1 ओवर P2। चूँकि P1 V1 बराबर होता है MRT के, इसलिए हम P1 V1 की जगह MRT भी लिख सकते हैं। अगर हम बॉयल्स के कानून की थोड़ी सी अमेंडमेंट करें, उसमें P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के इक्वल। तो अगर हम उसी को उसका V1 और V2 एक तरफ कर दें, P1 और P2 एक तरफ कर दें, तो वो हम इस तरह लिखेंगे कि P1 ओवर P2 इक्वल हो जाता है V2 ओवर V1। तो हम P1 ओवर P2 की जगह V2 ओवर V1 भी लिख सकते हैं, यानी H इक्वल होगा या W इक्वल होगा 2.3 P1 V1 log V2 ओवर V1।
इसी तरह P1 V1 को अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये बराबर होगा 2.3 MRT log V2 ओवर V1 के। अगर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि V2 ओवर V1 इक्वल होता है R के। V1 और V2 की जो रेशो है उसको हम कहते हैं R, और ये होती है कंप्रेशन रेशो। इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशो या एक्सपेंशन रेशो। V2 ओवर V1 इक्वल होता है R के। तो V2 ओवर V1 की जगह पे हम R भी लिख देते हैं। R की आम तौर पे जो वैल्यू होती है वो 1.4 होती है इंजन में, ये मोस्टली इसी के राउंड अबाउट आती है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि H इक्वल होगा W के, यानी H या W बराबर होगा 2.3 P1 V1 log R। इससे एक दफ़ा इसी टॉपिक का आदा करता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में आज हमने पढ़ा है। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी गैस की एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर को मुस्तकिल रखा जाता है। यानी जितनी गैस फैलेगी और उस गैस के फैलने से जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी हम उसको हीट दे के टेम्परेचर को कम नहीं होने देंगे। अगर हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के दौरान क्या होगा? अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर वो इस प्रोसेस के तहत हमने गैस को रखना है तो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना, उसके साथ कोई कूल बॉडी लगा के टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखा जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, इसलिए इस प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी में भी कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। याद रखें, जब तक टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा गैस की अंदरूनी तवानाई में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। तो इसमें E बराबर होगा 0 के। पीवी डायग्राम में इसके वर्टिकल कॉलम पे प्रेशर को ज़ाहिर किया गया, हॉरिजॉन्टल कॉलम रो पे वॉल्यूम को ज़ाहिर किया गया है। अगर हम गैस को इस प्रोसेस के तहत फैलाते हैं तो क्या होगा? उसका प्रेशर P1 से कम होके P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर हम इसका उल्ट करते हैं, यानी वॉल्यूम को कम करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, तो जितना उसका वॉल्यूम कम होगा उतना उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो होती है। तो थर्मोडाइनमिक्स के पहले कानून के मुताबिक, पहला कानून क्या है? उस कानून के मुताबिक हरारत और काम आपस में कन्वर्टेबल हैं, चेंजेबल हैं, एक दूसरे के साथ तब्दील किए जा सकते हैं। तो उसमें H बराबर होता है वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी के। चूँकि इस प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है तो H इक्वल होगा वर्क डन के, और वर्क डन का फार्मूला आपको मैंने बताया कि W इक्वल होता है 2.3 P1 V1 log P1 ओवर P2, या W बराबर होगा 2.3 MRT log P1 ओवर P2। इसी तरह चूँकि P1 और V1 इक्वल होता है MRT, तो इसकी जगह पे आप MRT भी लिख सकते हैं, और V2 ओवर V1 इक्वल होता है एक्सपेंशन रेशो के, तो उसकी जगह पे आप R यानी कंप्रेशन रेशो भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अगर आपको इसमें से फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा इसी लेक्चर से रिलेटेड,
आपने एक पेपर लेना है, उसके ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिखना है और उन क्वेश्चंस के मुख्तसर से आंसर लिख के इमेज बना के मुझे सेंड कर देने हैं। आखिरी 15 मिनट में मैं आपको अलाउ करूँगा। जो बच्चा अटेंडेंस वो इमेज भेजेगा उसकी अटेंडेंस लगेगी। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।